मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पर जो है गरीब नवाज हाल में ब्रिगेडियर उस्मान की कुर्बानियों को याद करते हुए यह सेमिनार आयोजित किया गया। बड़ा शानदार सेमिनार है और देखने वाला है। इसमें ब्रिगेडियर उस्मान की सारी कुर्बानियों को सामने रखा गया है और याद किया गया किस तरह से उन्होंने सरहद पर रह के देश की रक्षा की, देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई कि हर क्षेत्र में ब्रिगेडियर उस्मान बने, देश की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें। और वो जाबाज के नाम से मंसूब है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया था। मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं, मुल्क हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त पाकिस्तान जब बना वजूद में आया और पाकिस्तान से उस शख्सियत को 33 साल की उम्र में एक ऑफर मिलता है कि आप पाकिस्तान के जनरल बन जाइए, मगर उस ऑफर को ठुकराकर हुकुल बदरी का असद पैगाम और मुल्क के हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत और हमारी नुमाइंदगी और हमारी वफादारी को पेश करने वाली वो अजीम शख्सियत जिसे हम ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम से जानते हैं, उनके नाम से आज की ये तारीख, आज की ये बर्म मंसूब है। उनकी यौम विलादत के मौके पर मैं मरहूम को के हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ऐसे ही मुजाहिद जिन्होंने नौशेरा के शेर के नाम से पूरी दुनिया ब्रिगेडियर को जानती है। ब्रिगेडियर बलूच रेजिमेंट की बात हो, डोगरा रेजिमेंट की बात हो, बलूच रेजिमेंट भारत के तकसीम होने के बाद पाकिस्तान के खित्ते में हिस्से में चला गया। उसके बाद आप डोगरा रेजिमेंट के हीरो के नाम से जाने गए। हमारे लिए फख्र की बात है 1948 में शहीद होने के बाद भी ब्रिगेडियर को महावीर चक्र अवार्ड से सरफराज किया गया। उनके मरणोपरांत, उनकी शहादत के बाद वो महावीर चक्र जो हिंदुस्तान और आजाद भारत के बाद सबसे पहला वो महान और सबसे बड़ा सेना का पुरस्कार था, वो हमें प्रदान हुआ। हमें अपनी तवारीख नहीं मालूम। अभी आसिम जवाद साहब भी कह रहे थे कि कुरान अल्लाह तबारक तआला ने सबसे पहले इकरा से शुरुआत की इल्म के लिए। हमें हमारे रब ने जो मैसेज दिया उसको हमने फरामोश कर दिया। हमें कोई सरोकार नहीं, न दीन की बात हो या दुनिया की बात हो। अगर आज दुनियादार बनने की हम कोशिश करते हैं तो खास तौर पर अगर दुनिया की ही बातों पर हम अमल पैरा हो जाते तो शायद कुछ हद तक हम बेहतर इंसान तो होते। मगर कहने को तो हम दीन से तो गाफिल हैं पूरी तरह से, मगर दुनिया की अगर तालीमात की बात की जाए या इल्म की बात की जाए या तवारीख की बात की जाए तो मुल्क हिंदुस्तान की तवारीख और हमारे असलाफ की कुर्बानियां हमने इस तरह फरामोश कर दी। आप जान सकते हैं कि तालीम की अहमियत हमारी जिंदगी में कितनी है। अब आते हैं इसको हम तालीम की अहमियत को इस्लाम की हिस्ट्री से जोड़ के देखते हैं। आप सब जंग बदर की कहानी के बारे में जानते हैं, उसके किस्से आप सब ने सुने होंगे, पढ़े होंगे, जानना होगा अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, नहीं तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। जंग बदर जो हुई थी एक तरीके से वो जो जंग थी वो इस्लाम की एक डिफेंसिव जंग थी, यानी इस्लाम ने वो जंग की शुरुआत नहीं की थी, डिफेंस में अपने लिए उसने हथियार उठाया था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, डिफेंस में हथियार उठाने के बाद भी मुसलमान जीते थे, इस्लाम जीता था।
और जीतने के बाद जो दूसरा ग्रुप था, उस ग्रुप के 70 अफराद, 70 लोग पकड़े गए थे, उनको कैदी बना दिया गया। आप समझिएगा यहाँ पे इस्लाम 70% मुसलमान पर डे $2 से कम रुपए कमाता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि एक दिन में $2 से कम, यानी $2 भी नहीं कमा सकता। 70% आबादी, साउथ एशिया का मतलब इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनमें